फ्रेंड्स, हम हैं हाजिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हम लोगों को देखना है पैसेज। पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपको इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश समझने में, इंग्लिश को लिखने में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। इस पैसेज का पोस्टमार्टम करते हैं कि वर्ड मीनिंग देखेंगे हम लोग, उसके बाद से कौन सा टेंस कहाँ पे आया है ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट इसका जो वर्ड मीनिंग है वो इस प्रकार है। दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम द क्लास 8, ठीक है। 8 क्लास के पैसेज से लिया हुआ है। काफी साधारण है क्योंकि छोटे से ही शुरुआत करना जरूरी है, ज्यादा हार्ड पैसेज रहेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए, वैल्यू का मतलब, वैल्यू का हिंदी होता है महत्व देना। वैल्यू का हिंदी क्या होता है? महत्व देना। यूजफुलनेस का हिंदी क्या होता है? उपयोग। ब्यूटी का हिंदी क्या होता है? सुंदरता। रिफ्रेश का मतलब होता है ताजा करना या ताजा, ठीक है। ब्रिंग का हिंदी होता है लाना। पीस का हिंदी होता है शांति। माइंड का हिंदी दिमाग। डैट इज वाई का हिंदी इसलिए। एंशियंट ऋषिज का हिंदी होता है प्राचीन ऋषि महर्षि लोग। कंपनी का हिंदी होता है साथ साथ। और नेचर का हिंदी होता है प्रकृति। टॉट का हिंदी पढ़ाया। पुपिल्स मतलब शिष्य। स्टार्ट मतलब शुरू करना। ऑल्सो का हिंदी होता है भी। चूज का हिंदी होता है चुनना। प्लेस का हिंदी होता है जगह। फुल ऑफ ट्रीज का हिंदी होता है पेड़ों से भरा हुआ। और अट्रैक्ट का हिंदी होता है आकर्षित करना। फ्रेंड्स, ये तो रहा वर्ड्स का जो मीनिंग है, ठीक है। वर्ड का जो मीनिंग है। अब देखिए यहां पर, अब इसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे कैसे इसको? तो पढ़ने का तरीका देखिए, जैसे देखिए लिखा है यहां, वी हम लोग महत्व देते हैं पौधों को। हम लोग महत्व देते हैं पौधों को नॉट ओनली फॉर, इसलिए नहीं कि देयर यूजफुलनेस, इसलिए नहीं कि उनका उपयोगिता है, ठीक है, उनका उपयोग है। बट ऑल्सो फॉर, बल्कि इसलिए कि वे बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं, ठीक है। हम लोग पौधों को महत्व इसलिए सिर्फ नहीं देते हैं कि उनका हमें जरूरत है, हम उनका यूज करते हैं, ठीक है, हम उनका उपयोग करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो बहुत ही सुंदर हैं, ठीक है। अब देखिए, दे रिफ्रेश, वे लोग क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं, यानी ताजा करते हैं हमारे आंखों को, और क्या करते हैं? शांति लाते, और हमारे दिमाग को शांति प्रदान करते हैं, और हमारे दिमाग को क्या प्रदान करते हैं? शांति प्रदान करते हैं। डैट इज वाई, इसलिए, डैट इज वाई का हिंदी होता है इसलिए, डैट इज वाई इसलिए। आवर एंशियंट ऋषिज, इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि लोग जो थे, वर अट्रैक्टेड, वो लोग आकर्षित होते थे, टू द फॉरेस्ट से वो लोग क्या होते थे? आकर्षित होते थे। जंगलों से वो लोग आकर्षित होते थे, इसीलिए वे लोग जंगलों में ही रहना पसंद करते थे, यानी दे लिव्ड इन देयर फॉरेस्ट, इसीलिए वो लोग अपने जंगलों में ही रहते थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे? आश्रम, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ नेचर, वो लोग नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, पेड़ पौधे चिड़िया, ठीक है, यानी सब इस पूरे नेचर के साथ ऋषि महर्षि जंगलों में ही रहते थे। अपने घर को वो लोग जंगलों में ही बनाते थे, यानी घर मतलब आश्रम, और वहीं पे अपने शिशुओं को शिक्षा देते थे, ठीक है। तो देखिए, इट वाज इन दीज आश्रम्स दैट दे टॉट देयर पीपुल्स, और यही वो जगह होता था जहां से वो लोग अपने शिष्यों को क्या करते थे? शिक्षा देते थे या पढ़ाते थे, ठीक है। When गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना स्कूल स्टार्ट किया, अपना स्कूल क्या किया? स्टार्ट किया। ही ऑल्सो चूज अ प्लेस, तो उन्होंने भी एक ऐसे जगह को चुना जो फुल ऑफ ट्रीज था,
यानी पेड़ पौधों से पूरा भरा हुआ था। ही कॉल्ड शांति निकेतन, और जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, शांति निकेतन नाम दिया था, या शांति निकेतन के नाम से उसको बुलाते थे। ऑन द होम ऑफ पीस, और होम ऑफ पीस इसी को कहा जाता है शांति भवन, होम ऑफ पीस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है एक छोटा सा पैसेज। ठीक है, इस पैसेज का हम लोगों ने क्या देखा, इसको पोस्टमार्टम करके हम लोगों ने इसका वर्ड मीनिंग देखा, और ये देखा कि हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे। वीडियो को बार बार आप रिमाइंड करके देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड एज ऑलवेज आई ऑलवेज से दैट प्लीज टेक योर हेलमेट, प्लीज carry your helmet when you are going anywhere else. So dear friends, and in entire the world, wherever you are living, please develop your personality in a such a way that all women feel very comfortable with you. Thank you, God bless you all. आइए इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं पैसेज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हिस्सा देखिए, इसका है देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, व्हेन आवर हिल्स, जब हमारे हिल्स, घाटियां, माउंटेन, पहाड़, और इवन यहाँ तक कि हमारे प्लेन्स यानी समतल भूमि भी क्या थे, ढके हुए थे बहुत विशाल फॉरेस्ट से, बहुत ही विशाल फॉरेस्ट से। ठीक है, तो देखिए ये चीज है। उसके बाद देखिए, एज द पॉपुलेशन ग्रीव, फ्रेंड्स, एज द पॉपुलेशन ग्रीव, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ काटे गए। ठीक है, पेड़ को काट दिया गया या पेड़ कटता गया। ठीक है, कट डाउन टू मीट द डिमांड, और ये पेड़ क्यों काट दिए गए, क्योंकि वो जलावन के लकड़ी के कमी को पूरा करने के लिए, देखिए फ्यूल को पूरा करने के लिए, टू मीट द डिमांड, यानी इस डिमांड की कमी को पूरा करने के लिए पेड़ों को क्या किया गया, काटा गया। किस किस चीज की डिमांड थी, तो फ्यूल की डिमांड थी और फर्नीचर की लकड़ी की डिमांड थी। ठीक है, फर्नीचर के लिए पेड़ों को काट दिया गया और जलावन की लकड़ी के लिए पेड़ों को काट दिया गया। अब ये देखिए, 10 इस प्रकार आवर वंडरफुल फॉरेस्ट, इस प्रकार हमारे जो बहुत ही सुंदर जो हमारे जंगल थे, बहुत ही अच्छे, मन को अच्छे लगने वाले, आश्चर्यचकित करने वाले जो हमारे जंगल थे, केम टू बी डिस्ट्रॉयड, और हमारे वो खूबसूरत जो जंगल थे वो बर्बाद हो गए। नाउ वी डोंट हैव, अब हमारे पास नहीं है ज्यादा मात्रा में पेड़, ठीक है, जो हमें जलावन की लकड़ी दे। ठीक है, अब हमारे पास ज्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं जो हमें जलावन की लकड़ी दे, फायरवुड। अब देखिए, सो पीपुल आर फोर्स्ड टू बर्न, इसलिए लोगों को ये फोर्स किया गया कि आप पालतू जानवरों के डंग को यूज कीजिए, उसका केक्स बना करके। जैसे देखिए, भैंस का गोबर, गाय का गोबर, बैल का गोबर, ठीक है, ये जो गोबर है इसको छोटा छोटा केक्स बना करके धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद जब समझ लीजिए कि गर्मी का मौसम होता है, उस समय ये सारा काम हो जाता है और बहुत ज्यादा संख्या में गांव देहातों में वही होता है। ठीक है, तो देखिए ये केक्स बना करके छोटा छोटा और गर्मी के दिनों में रख दिया जाता है, और उसके बाद बरसात का मौसम आता है तो उसमें काफ़ी वो जलावन लकड़ी जो होता है वो उपयोग में लाया जाता है और बहुत ही शानदार भी होता है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को यह बोला गया कि आप लोग केटल डंग केक बना करके उसका यूज कीजिए, और विच ऑट टू बी सेव्ड फॉर यूज एज मैन्योर, और दूसरा चीज
कि इस डंग का उपयोग सेव करके रखा जाता था। जैसे गोबर को एक जगह रखते 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 बहुत 2 ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली से 10 ट्रॉली हो जाता है और उसको उठा करके ट्रॉली से हम क्या करते हैं, सीधा खेतों में डाल देते हैं। और वो खेतों में डालते हैं तो वहां पर वो फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देता है, यानी सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो देखिए वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि नाउ वी डोंट हैव एनफ ट्रीज, अब हमारे पास ज्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं कि हम जलावन की लकड़ी उनसे प्राप्त कर सके। सो पीपुल आर फोर्स्ड टू बर्न, इसलिए लोगों को यह कहा गया कि आप पालतू जानवरों के जो गोबर होता है उसका यूज कीजिए जलावन के रूप में, और उसका ही उपयोग आप मैन्योर के रूप में भी कर सकते हैं। कैटल डंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब देखो कैटल डंग यानी इन पालतू जानवरों का जो डंग गोबर होता है वो बहुत ही जरूरी है, वो सॉइल के फर्टिलिटी रेट को मेंटेन भी करता है। ठीक है, क्या करता है, मेंटेन भी करता है। तो इसलिए यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि कैटल डंग इज नेसेसरी, पालतू जानवरों का गोबर एकदम जरूरी है किस काम के लिए, मेंटेनिंग द फर्टिलिटी, यानी क्या बोलेंगे, मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब देखिए केमिकल फर्टिलाइजर एलोन कांट हेल्प, सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर के यूज से ही हम खेतों की फर्टिलिटी रेट को नहीं बढ़ा सकते हैं, और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर पर ही हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं, सिर्फ वही हमारी मदद नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए इन मेनी एरियाज, बहुत से क्षेत्रों में, वेयर ओनली केमिकल फर्टिलाइजर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स का ही प्रयोग किया जाता है क्रॉप यील्ड के लिए, यानी क्या करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उपज पाने के लिए, हैव स्टार्टेड फॉलिंग, वो बहुत अब कम हो रहा है। ठीक है, लोग अब इस गोबर पर भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं। फ्रेंड्स, तो ये है पैसेज का सेकंड हिस्सा। ठीक है, ये दोनों हिस्सा जो है वो कंबाइंड हो करके एक ही साथ अपलोड हो जाएगा, और इससे आप जितना फायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। And as always, I always say that please take your helmet, please carry your helmet when you are going anywhere else. So dear friends, and in entire the world, wherever you are living, please develop your personality in a such a way that all women feel very comfortable with you. Thank you. God bless you all. Please subscribe my channel and press the bell icon.